हेलो दोस्तों, 2023 का प्रीलिम्स अब कुछ ही महीने दूर है और अक्सर मन में ये दुविधा उत्पन्न होती होगी कि क्या करें कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो कुछ तरीके हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि हमारा पहला तरीका क्या है। इन सभी जो भी तरीके बताऊंगा उन सभी तरीकों को आप अप्लाई कीजिएगा अपनी स्टडी में, तो आपका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सी सेट प्रैक्टिस 1 सेट पर वीक, ठीक है, मिनिमम, यानी कि आपको सी सेट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक हफ्ते में एक बार मिनिमम। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप यूपीएससी में सी सेट क्लियर कर ही नहीं पाएंगे तो आपका जो पहला पेपर होता है, जो जीएस का होता है, वो चेक नहीं होगा। इस तरीके से आप फेल हो जाएंगे, भले ही आपका उसमें कितना भी नंबर हो। ठीक है, तो आपको इसका भी प्रैक्टिस करना है, इसको भूल नहीं जाना है। ठीक है, और हो सकता है कि अगर टाइम मिलेगा तो बीच बीच में मैं भी इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है कि एक हफ्ते में एक बार तो मिनिमम सेट लगाइएगा, और इस तरीके से सेट लगाइएगा जैसे एग्ज़ाम में होता है सी सेट का पेपर, उसी तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा है लास्ट 5 ईयर प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है। ठीक है, यानी कि जो पिछले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएससी के, उसके 5 साल पुराने पेपर्स को फिर से आपको एमसीक्यू जो रहता है उसको सॉल्व करना है और उसका एनालाइज करना है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद आप लगाइएगा एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ठीक है, तो जैसा कि होता है एग्ज़ाम हॉल में, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना जीएस का, उसी तरीके से आपको कोई पेपर ले लेना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि दृष्टि आईएएस हो गया या फिर विजन आईएएस का हो गया। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी फ्री में भी बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सकता है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूं विजन आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस का एमसीक्यू। ठीक है, मैं अपने पैसे से वो एग्ज़ाम खरीद लूँगा। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आपके सामने शेयर करूँगा, लेकिन आप अपने से भी खोजने की कोशिश कीजिएगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद एनालाइज भी कीजिएगा। ठीक है, और सेम उसी माहौल में आप प्रैक्टिस कीजिएगा जिस माहौल में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपका अगला आता है मंथली मैगजीन रिवीजन। तो दोस्तों इसको मिनिमम 5 बार, ठीक है, आपको रिवीजन करना है मंथली मैगजीन का। और कौन कौन सा मैगजीन, मैं जैसा कि आपको पहले बताया था कि विजन आईएएस का या फिर दृष्टि आईएएस का आप मंथली मैगजीन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका रिवीजन करना ज़रूरी है, और मिनिमम 5 बार तो आपको इसका रिवीजन करना ही है। ठीक है, और जैसे कि आपने आज इसको पढ़ लिया है, ठीक है, तो फिर 3 दिन बाद आपको इसका रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद इसका रिवीजन करना है, इसके बाद 14 दिन बाद इसका रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद महीने के आखिरी में या फिर इसके 14वें दिन के बाद 15वें दिन पे आपको रिवीजन करना है। यानी कि जब 14 दिन बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, इसके 15 दिन बाद आपको इसका रिवीजन करना है। ठीक है, इस तरीके से 5 रिवीजन हो जाएंगे, और जब जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आप केवल पढ़ के जाइएगा तो आसानी से आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो अगला हमारा है जो करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, तो मैगजीन से ही करंट अफेयर आते हैं, तो उसमें आपको विशेष ध्यान किसका किसका देना है कि जो कंट्रीज न्यूज़ में रहती हैं उनका मैप रहता है। ठीक है, तो उनके मैप का स्टडी करना है, और उनके खास करके बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है, कि जैसे कि कोई भी कंट्री है तो उसका बॉर्डर किस किस कंट्री से मिलता है वो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, जिसमें कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं उनको याद रखना है, और उनके हेडक्वार्टर कहाँ है और उनका चीफ कौन है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ भी हेडक्वार्टर होगा उस कंट्री का नाम याद रखना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री हैं वो भी आपको याद रखना है, और उसके चीफ कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेशनल पार्क में आपको क्या याद रखना है कि वो किस जगह पे है। ठीक है, और उस पार्क में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। पिछले दूसरे साल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है, उनके क्या थीम थे और उनका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, इसके बाद साइंस एंड टेक आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको रिवीजन करना है इंडियन मैप का जो न्यूज़ में आए हुए हैं। ठीक है, और उनका बॉर्डर स्टेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का न्यूज़ है तो आपको उत्तर प्रदेश से कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं स्टेट के या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के, आपको वो याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा है बुद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म में कौन कौन सी खेतियाँ होती थी, समाज कैसे काम करता था और शासन व्यवस्था कैसी थी, यानी कि सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। और इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर एक साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको इसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीसेट का प्रैक्टिस करना है वीक में एक बार मिनिमम। ठीक है, एक सेट लगाना है। इसके बाद लास्ट 5 ईयर के प्रीलिम्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू टाइप का और सेम एग्जाम हॉल की तरह ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद आता है मंथली मैगजीन का, तो इसको आपको मिनिमम 5 बार रिवीजन करना है और विजन आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस का मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद विशेष ध्यान आपको देना है करंट अफेयर में जो भी कंट्रीज न्यूज़ में है उनके बारे में। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेशनल पार्क जो इंडिया में है, इसका गवर्नमेंट स्कीम और साइंस एंड टेक के बारे में और इंडियन मैप के बारे में। ठीक है, इसके बाद जैन और बुद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यही कुछ तरीके थे जिनको आप अपने स्टडी में फॉलो करेंगे या फिर शामिल करेंगे तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।